दोस्तों सबको राम राम। रुपया रूट्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक मतलब पार्ट 5। इससे पहले हमने म्यूचुअल फंड के जो टॉपिक कवर किए हैं रिवीजन करके आपको मैं बता देता हूं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड और इससे जस्ट पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है वो है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्टोरियल या थीमेटिक म्यूचुअल फंड। ठीक है, वो म्यूचुअल फंड जो आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर सेक्टर वाइज जो कंपनियां लिस्टेड हैं या तो उनमें पैसा लगाता है या थीमेटिक किसी थीम के ऊपर कोई स्टॉक्स कोई कंपनी जो मार्केट में लिस्ट है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, तो उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेक्टोरियल या थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो यहां पे इस जस्ट अभी आपको जानना होगा कि सेक्टोरियल और थीमेटिक इंडेक्स एक्चुअल में होते क्या हैं। अब दोस्तों ये बताने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं। म्यूचुअल फंड के मैंने 4 पार्ट डाले हैं प्लस सेक्टर के और थीमेटिक इंडेक्स के इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। वो इनको समझाने के लिए किए हैं। वो चीज आप वहां से समझ के ये वाला चैप्टर टिप्स पे आप बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ में माइंड में आपके एकदम फीड हो जाएगा अगर वो चीजें आप देख के फिर ये वीडियो देखोगे तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि म्यूचुअल फंड की सीरीज फर्स्ट से आप देख रहे हो, नहीं देख रहे हो तो वहां से देखते हुए आप आगे बढ़ो ताकि स्टेप वाइज चीजें आपको समझ में आए, बाद में आप वो पैसा अपना इन्वेस्ट कर सको। नहीं तो आप अगर आधा अधूरा वीडियो देखोगे या बीच से कोई वीडियो देखोगे तो आपका जो पैसा डालने का जो माइंड सेट है ना वो डिसीजंस आपके गलत हो सकते हैं क्योंकि आपने पूरा टॉपिक ही कवर नहीं किया। उसके बाद में फिर आप लोग जैसे मैं भी आता हूं उसके अंदर, अगर मैं कोई आधी चीज देखता हूं और अपना पैसा लगा देता हूं, मुझे अगर लॉस होता है तो फिर मैं उसको ब्लेम करता हूं। लेकिन उससे पहले मुझे अपने आप के अंदर जानना चाहिए क्या मैंने वो चीज पूरा रीड किया, मैं एजुकेट हुआ, मैंने पूरा सीखा वो चीज। ठीक है, तो सेक्टर क्या होते हैं? सेक्टर होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर वो कंपनीज जो पर्टिकुलर कोई सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। कैसे? जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां हैं कैसे? गाड़ी घोड़े वाली होगी, ठीक है, टाटा की होगी, उसके बाद अशोक लीलैंड की होगी, मारुति की होगी, प्लस सेक्टर से उससे रिलेटेड उन कंपनीज के अंदर जो गाड़ियां बनती हैं उन गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाली भी कुछ कंपनी है। उनके अंदर कुछ बैटरीज भी लगती हैं अलग अलग कंपनी के आगे, उनका इंजन है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अलग अलग कंपनियों से ये कंपनियां वो चीज मंगवाती हैं और फिर असेंबल करती हैं। ठीक है, तो किसी भी सेक्टर के अंदर जब कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं वो तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो जो पार्ट्स या जो जो उनके सब पार्ट्स जो भी चीजें वो मंगाते हैं जो उसके अंदर लगाते हैं, ठीक है, वो सारी कंपनियों का ग्रोथ उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो सेक्टर का सीधा सा मतलब यही है कि ऑटोमोबाइल, फार्मा, आईटी सेक्टर, ये इस टाइप के जो भी सेक्टर हैं, जो भी कंपनियां हैं वो सेक्टर वाइज बटी हुई हैं। उसी को आप ये सेक्टर की एक परिभाषा समझ लो। ठीक है, तो सेक्टर की परिभाषा का मतलब आपको यहां क्लियर हो गया है। इसके बाद बताता हूं मैं थीमेटिक। थीमेटिक का मतलब ये होता है कि आज आपका विजन है, आपने ये सोच लिया कि अभी एआई का जमाना चल रहा है, ठीक है, या आपने ये सोच लिया कि ईवी का थीम है। ईवी का थीम मतलब प्रेजेंट के अंदर या इन फ्यूचर अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ईवी का चल रहा है और फ्यूचर के अंदर ईवी का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है या एआई का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो यहां पे जो म्यूचुअल फंड हैं, ये वाले जो म्यूचुअल फंड है इसके अंदर मैं आपको 2-3 म्यूचुअल फंड का नाम बताऊंगा जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको मिलेंगे, जब आप मारोगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप उन सब में से मतलब 10, 20 या 50 जो म्यूचुअल फंड है, कौन से? सेक्टोरियल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड, उनमें से कोई एक अच्छे म्यूचुअल फंड को निकाल के उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो थीमेटिक का मतलब यही है कि प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है और आगे बहुत अच्छा चलने वाला है उसके अंदर आप पैसा लगाना चाह रहे हो क्योंकि उस ट्रेंड की ग्रोथ होगी, ग्रोथ के साथ में आपका पैसा भी बनेगा। क्योंकि यहां पे जो पैसा लग रहा है म्यूचुअल फंड, यहां पे आपका पूरा इक्विटी में लग रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा लग रहा है। ये जो पीछे 4 टॉपिक कवर हुए हैं और ये वाला जो टॉपिक है इसके अंदर आपका पूरा पैसा कहां पे लग रहा है? इक्विटी के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर।
अलग अलग फील्ड में लग रहा है। जैसे इससे पहले लार्ज मिड स्मॉल ऐसे है मल्टी के अंदर सभी कंपनियों के, इसी टाइप से फ्लेक्सी कैप के अंदर उसी हिसाब से सभी कंपनियों में, लेकिन परसेंटेज की बाउंडिंग उसमें नहीं थी। सेम चीज यहां पे है, सेक्टोरियल और थीमेटिक, अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाता है ये म्यूचुअल फंड, प्लस थीम के हिसाब से जो फ्यूचर हमारा इंडिया का चल रहा है या ग्लोबली जिस चीज का क्रेज है अभी और आगे वो बढ़ने वाला है, उसके अंदर ये म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न कमाने के लिए इसके अंदर ये अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बिना देरी के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स का है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये फंड किसी भी आईटी, फार्मा, बैंकिंग सेक्टर के हो सकते हैं या थीमेटिक, कोई भी आप जैसे ईवी के लगा लो या एआई की लगा लो, जरूरी नहीं है जो चीज मैंने एग्जांपल के तौर पे ले रखी है यहाँ पे वही थीम में पैसा लगाओ। ये फॉर एग्जांपल चीजें मैं बता रहा हूं क्योंकि जो चीज चल रही है आज के दिन हर किसी को पता होता, मोबाइल उठाते हो उसके अंदर वही चीज मिलेगी। जैसा नॉर्मली मैंने आपको एक हिंट दे दिया, ईवी का है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एआई का जबरदस्त ट्रेंड चलने वाला है, नो डाउट। ठीक है, तो इसके अंदर जो एग्जांपल है, मैं एग्जांपल लूंगा दो म्यूचुअल फंड का। सबसे पहला आएगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड और दूसरा क्या आएगा? एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। ये दो फंड हैं जो सेक्टोरियल और थीमेटिक, जो हमारे म्यूचुअल जो सेक्टोरियल और जो थीमेटिक के ऊपर जो हमारे स्टॉक्स हैं मार्केट के अंदर, जो अपने आप को एज ए सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एज ए थीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके अंदर ये म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं और इन्होंने अच्छा रिटर्न कमा के दिया, इसलिए मैंने दो ही म्यूचुअल फंड उठाए हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंने इसके अंदर पूरा एक साल का एनालिसिस लगाया है, पिछले एक साल का जिसका अच्छा परफॉर्मेंस है वही मैं यहाँ पे लेता हूं। और इसके साथ एक चीज लगा दूं कि जैसा कि आप लोग इन्वेस्ट करते हो, जो करते हैं उनको समझ में आएगा, जो नहीं करते हैं शायद वो आगे करे तो उनको वो चीजें काम आएंगी। जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको अपना पैसा एक साल के बाद में उस म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है उससे कंपेयर करना चाहिए। अगर उस बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उस म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू करो। ठीक है, अगर उसका बेंचमार्क से नीचे वो परफॉर्म कर रहा है, नीचे का मतलब ये नहीं, अगर बेंचमार्क 30 से 35% परफॉर्म कर रहा है और वो कर रहा है 29 या 28% परफॉर्म कर रहा है तो आप वहां से एग्जिट हो गए, नहीं। अगर उससे ज्यादा कम परफॉर्मेंस उसकी है तो आप वहां से एग्जिट लेके दूसरे कोई अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दो पैसा अपना। ठीक है, उसका रीजन बताता हूं। कोई भी सेक्टर, कोई भी म्यूचुअल फंड कंटिन्यूअसली अपने आप को नहीं दोहराता। अगर दोहरा रहा है तो उसका मतलब ये समझ लेना जो फंड मैनेजर है उसका मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है। ठीक है, वो सीरियसली आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, सीरियसली वो कंपनीज के अंदर रिसर्च बहुत अच्छी कर रहा है, इसलिए आपका पैसा वहां पे बन रहा है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और आपको सलाह भी है कि तो ये चीजें आप ध्यान रखो। ठीक है, तभी ये दोनों चीज, दो म्यूचुअल फंड आ गए। इसका जो बेंचमार्क होता है किसका? थीमेटिक का और सेक्टोरियल जो म्यूचुअल फंड है उसका जो बेंचमार्क है क्या है? निफ्टी आईटी टीआरआई। ठीक है, ये उसका बेंचमार्क है। टीआरआई का क्या मतलब होता है? टोटल रिटर्न इंडेक्स। नॉर्मली आप ये मानो कि निफ्टी आईटी। ठीक है, अब इसका एक साल का जो परफॉर्मेंस है मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक साल का परफॉर्मेंस जो बेंचमार्क ने दिया वो कितना है? 30-35% रिटर्न। इसका जो सेक्टर का थीमेटिक इंडेक्स का जो म्यूचुअल फंड है उसका जो बेंचमार्क का परफॉर्मेंस है 30 से 35% है। उसके बाद जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है उसने रिटर्न कितना दिया है? 35-40%। मतलब बहुत बढ़िया रिटर्न दिया इसने। इसलिए दिया है क्योंकि 35% तक तो बेंचमार्क ने परफॉर्मेंस दिया, इसने 35 से 40% रिटर्न आपको कमा के दिया है। अब ये रिटर्न म्यूचुअल फंड ने कैसे कमा के दिया होगा? नॉर्मली मैं आपको बोल रहा हूं कि फंड मैनेजर आपका पैसा है उसको मैनेज करता है, उसने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न कैसे कमा के दे दिया? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया? नहीं आया तो मैं बताता हूं। ये जो फंड मैनेजर है कोई अलग से कला इनके पास में नहीं होती, इनके पास सिर्फ होती है एजुकेशन। और ये करंट के अंदर सभी कंपनी को एनालिसिस करते रहते हैं, उनसे रिलेटेड जो न्यूज हैं, कंपनीज के जो फैसले हैं उन सब को वो देखते रहते हैं। मतलब
कुछ टाइम तक अगर उस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और जैसे ही कंपनी के बारे में कोई बैड न्यूज आती है तो एक ही सेक्टर के अंदर कम से कम 30-35 कंपनियां होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उस कंपनी से एग्जिट लेके सेम चीज दूसरी कंपनी के अंदर पैसा डालते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की आप बात कर लो, उसके अंदर अगर किसी कंपनी से बैटरी लेना स्टार्ट कर रखा है, उस ऑटोमोबाइल कंपनी ने गाड़ी के अंदर वो असेंबल करती है बैटरी, तो अगर किसी कंपनी की बैटरी अच्छी नहीं आ रही या उस कंपनी ने उनसे बैटरी का जो प्रोजेक्ट है जो दे रखा था वहां से लेके दूसरी कंपनी को दे दिया, तो फंड मैनेजर उस चीज को तुरंत आइडिया हो जाता है और वहां से वो समय रहते हुए अपना पैसा निकाल लेता है और उस दूसरी कंपनी के अंदर उस परसेंटेज के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट कर देता है। इसलिए वो पैसा जो फंड मैनेजर है उसका जो बेंचमार्क होता है म्यूचुअल फंड का, उससे बेटर रिटर्न निकालता है, क्योंकि खराब कंपनी से तुरंत एग्जिट लेके एक अच्छी कंपनी के अंदर पैसा डाल देता है। सेम चीज मैं आपको बता रहा हूं, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना, प्लस जिस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो 1 साल तक उसको ट्रैक करते रहो, एनालिसिस करते रहो। 1 साल का ही टाइम मैंने क्यों दिया, उसके पीछे कई रीजन है। एक एग्जिट लोड का रीजन है, दूसरा एक्चुअल में अगर किसी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस आपको देखना है तो 1 साल का समय आपको उसको देना ही होता है। अगर 1 साल तक भी अगर आपका रिटर्न अच्छा नहीं बनता तो आप वहां से अलविदा ले लो और दूसरा कोई अच्छा म्यूचुअल फंड रिसर्च कर लो। प्लेटफॉर्म आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं आपको वो प्लेटफॉर्म बता पाऊंगा, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे लगेगा कि आपको प्लेटफॉर्म समझना है, सुनना है, मुझसे जानना है आपको प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसके बाद सबसे जो अच्छा रिटर्न देने वाला हमारा म्यूचुअल फंड है वो मैंने आपको बताया 35 से 40% किसने दिया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने, ठीक है, उसके बेंचमार्क से ज्यादा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल ये आप देख सकते हो, क्योंकि कोई भी जो सेक्टर होता है ना, एक नॉर्मल सी चीज है समझने की, कोई भी सेक्टर कंटिन्यू बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, इसीलिए फंड मैनेजर उस पैसे को निकाल के कंपनीज के अंदर, अलग अलग कंपनीज के अंदर पैसा डालता है। अगर आज आईटी सेक्टर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो कुछ टाइम बाद में 2 से 3-4 महीने बाद में वो पैसा उठा के दूसरे सेक्टर के अंदर लगाना हो, क्योंकि कुछ टाइम बाद आईटी सेक्टर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, वहां से फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर चलेगा, फिर फार्मा सेक्टर चलेगा। इस टाइप से सेक्टर्स का परफॉर्मेंस होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप मार्केट में पैसा लगाते हो तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं लगाते हो इसीलिए मैंने ये चीजें बताई, क्योंकि हर इंसान मार्केट के बारे में उतना डीपली नहीं जानता जिस हिसाब से ये चीजें वो तुरंत कैच कर पाए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसका मैच्योरिटी टाइम। मैच्योरिटी टाइम क्या होता है, ये ओपन एंडेड फंड्स होते हैं। ओपन एंडेड मतलब कभी भी आप इनकी यूनिट्स बाई कर लो, कभी भी आप सेल आउट कर दो। नॉर्मली 1 साल से पहले पैसा नहीं निकालना, ताकि आपका एक एग्जिट लोड है जो 0.5 से लेके 1% या उससे ज्यादा भी हो सकता है, वो आपका बच जाए, आपका सेव हो जाए, ठीक है। म्यूचुअल फंड ये क्या है, ग्रोथ प्लान। ग्रोथ प्लान मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट था बहुत अच्छे से ब्रीफ किया था। ग्रोथ प्लान का मतलब ये मत जानना कि ग्रोथ मतलब ग्रोथ नहीं, ग्रोथ प्लान के कुछ मतलब होते हैं। उसका मतलब डिविडेंड का भी है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का भी है, जो पैसा आपका एनएवी बढ़ती है, यूनिट्स घटती हैं, ये सारी चीजें आप इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर डिटेल से जान लोगे, मैंने उसमें बता रखा है ग्रोथ का मतलब, ठीक है। तो दूसरा क्या है, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो 0.8 से 2.0 पर ईयर। कोई भी चीज मैं नॉर्मली बताता हूं तो वो पर ईयर का स्केल होता है। आप एक्सपेंस रेशियो का लगा लो, चाहे उसका जो बेंचमार्क का जो रिटर्न है उसके हिसाब से लगा लो, वो कैलकुलेशन भी ईयरली होती है। और ईयरली कैलकुलेशन हम किस में करते हैं, CAGR में, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो उसके अंदर हम ये चीजें करते हैं। अब इसके अंदर जो थीमेटिक और जो सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड होते हैं ना, इसके अंदर आपको किस नजरिए से पैसा लगाना चाहिए, वो नजरिया आपको देखने के लिए यहाँ पे ये चीजें देखनी है। आपको बहुत हाई रिटर्न चाहिए, ठीक है। दूसरा नजरिया आपका होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि उस सेक्टर या जिस सेक्टर के अंदर आप पैसा लगाना चाह रहे हो या जिस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, जो सेक्टोरियल या थीमेटिक के ऊपर चलने वाला है, तो उसके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन भी होती है। और जो किसी भी म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क होता है ना, उसकी फैक्ट शीट में होता है। उसकी इंफॉर्मेशन किस में होती है, फैक्ट शीट के अंदर होती है कि किस थीम के ऊपर वो पैसा आपका लगने वाला है या किस सेक्टर में पैसा लगने वाला है, उसमें परसेंटेज भी दी होती है। नॉर्मली अगर आप डिटेल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते टाइम देखोगे ना, तो उसमें कंपनीज वाइज परसेंटेज दिया होता है। वो परसेंटेज लगता है कंपनियों का उस सेक्टर का जो इंडेक्स है उसके वेटेज के हिसाब से।
वो म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं। सेम चीज परसेंटेज में पैसा लगाते हैं, जिस परसेंटेज में उनको वेटेज मिलता है उस म्यूचुअल फंड में, उस इंडेक्स के अंदर सॉरी, तो उसी परसेंटेज के हिसाब से वो उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको एक समझनी है, उसमें थोड़ी सी मेहनत कम हो जाती है फंड मैनेजर की। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। लेकिन सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन सेंस की है। कॉमन सेंस वाली कौन सी होती है, अगर किसी थीम के ऊपर आज पैसा लग रहा है और आने वाले टाइम के अंदर उस थीम के अंदर कंपटीशन इतना जबरदस्त हो जा रहा है, तो आपको अपना पैसा किसी कंपनी, म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट कहीं भी डालने से पहले सोचना है, रिसर्च करना है कि आपका जो पैसा है वो एक्चुअल में कहां जाएगा। नॉर्मली आपको यह पता लग गया कि आपको सेक्टोरियल और थीमेटिक जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आपको करना है, तो कम से कम आपको 5 से 7 साल का माइंड सेट आपको लेके चलना है, नहीं तो 3 से 5 साल का। उसके अंदर लॉन्ग टर्म की भी, शॉर्ट टर्म की भी। शॉर्ट टर्म ये मान लो कि 1 साल से कम का तो लेना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म ये मान लो कि उसका मैच्योरिटी टाइम इसके अंदर होता नहीं है, 5 से 7 साल लेके चलो आप। ठीक है, क्योंकि ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, डायरेक्ट फंड्स हैं, ग्रोथ प्लान के तहत इनके अंदर पैसा लगता है। रेगुलर प्लान का मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो लगा सकता है। मैंने रेगुलर का और डायरेक्ट का डिफरेंस मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था, अपने हिसाब से माइंड सेट रख लो। ठीक है, तो मेरी अभी रिसर्च चल रही है वो डायरेक्ट प्लान के तहत चल रही है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन भी अच्छा है, रिटर्न भी अच्छा है, सेक्टर वाइज रिटर्न है। अब तक के यहाँ पे जो टॉपिक कवर हो गया, आज का ये टॉपिक अभी यही समाप्त होता है, सेक्टोरियल और थीमेटिक इंडेक्स का। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी पॉइंट है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, इसी के साथ सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।